वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। स्टोरी है हाउ टू फेस प्रॉब्लम इन लाइफ, समस्याओं का सामना कैसे करें। इस कहानी से इस प्रश्न का संतोषजनक जवाब आपको मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन के समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो मुझे बहुत परेशान करता है। वो किसी की बात नहीं मानता है, ना ही मेरी बात मानता है। मेरी पत्नी ने भी उसे सर पर चढ़ा रखा है, क्योंकि जब भी मैं उसे डांटने की कोशिश करता हूँ तो वह अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले मैं उनके लिए कितने परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपके इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे बारे में वह उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी बहुत चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे कुछ मुनाफा नहीं मिलेगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव में जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर कई लोगों के उधार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर किसान बहुत क्रोधित हो गया। वह ऊंचे आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती है, बल्कि हम सभी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। आपको समझना चाहिए बहुत कुछ जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे मृत्यु, मौसम, जीना। लेकिन अगर आपने आपकी अगली समस्या को हल कर दिया तो आपकी बाकी समस्याएं अपने आप हल हो जाएगी। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरी अगली समस्या को हल करने का उपाय बताइए। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपकी जो समस्या है उनको पहचानना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कृपया करके मुझे बताएं कि मेरी अगली समस्या क्या हो सकती है। बुद्ध ने कहा, आपकी अगली समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्या हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। अगर आप समस्याओं से दूर भागेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या आपका पीछा करना छोड़ देगी। अर्थात अगर खुशहाल जिंदगी जीनी है, एकमात्र तरीका यह भी है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करना है। बुद्ध की इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है, इसे समझने के लिए चलिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुने। एक छोटे से शहर में
एक छोटा लड़का रहता था जिसे हर कोई एक साधारण लड़का समझता था। लोग उसे 50 पैसे और 1 रुपये का सिक्का देकर परीक्षा लेते थे। दूसरों के मनोरंजन के लिए वह हमेशा 50 पैसे के सिक्कों को उठाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी अज्ञानता पर हंसते थे। एक दिन एक आदमी ने लड़के से कहा, वह जो खेलते हैं वह कोई खेल नहीं है, हर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है, वह तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो 1 रुपया 50 पैसे से 2 गुना होता है? सर, लड़के ने उत्तर दिया, क्या आप नहीं जानते? जिस दिन मैं 1 रुपया उठाऊंगा उस दिन से मुझे 50 पैसा भी मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरह आप जिस दिन जीवन के साथ होशियार होने लगते हैं उस दिन आप अपने ही जाल में फंसने लग जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा चाहने के चक्कर में आपके पास जो कुछ है आप उसे भी खो देते हैं। जीवन कोई समस्या या समस्याओं का गुलदस्ता नहीं है, यह एक दोस्त की तरह है। इससे दोस्त की तरह देखें और समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगेगा। कई बार आपका मन बिरयानी खाने का होता है लेकिन आपका दोस्त पनीर नान खाना चाहता है। कई बार चीज़ें आपके अनुसार होगी और कई बार नहीं भी होगी, फिर भी आप अपने दोस्त को मुसीबत तो नहीं समझते हैं। यही दोस्ती है, यही जिंदगी है, इसी से दोस्ती करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।